से आपका दोस्तों यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सब जानते हैं बेटा आज से 21 फरवरी से आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले बेटा जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन सब को बेटा क्या है बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ ही बेटा हम आज जो है हम सब जानते हैं 2 मार्च को बेटा साइंस का पेपर है, उसी के लिए बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब ओवरऑल से आपके वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे बेटा जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं और ये क्वेश्चन किस पे आधारित है बेटा तो रेजिस्टेंस लॉ पे। किस पे आधारित है रेजिस्टेंस लॉ पे। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस इज R ओम इफ इट कट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड रीअरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान देना बेटा ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है बेटा L लेंथ का कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस है R ओम। ठीक है, अब इसको बेटा क्या किया गया 4 इक्वल पार्ट में कट किया मतलब 1 2 3 4। तीसरा बेटा 4 इक्वल पार्ट में कट किया मतलब ईच पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी L/4 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 एंड L/4। और हम सब जानते हैं बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब लेंथ जिस रेशियो में चेंज होगी रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में चेंज होगा। ध्यान देना बेटा इस बार स्ट्रेच नहीं किया काट दिया है, वरना आपके दिमाग में आएगा कि लेंथ जितना कम हुआ तो एरिया उतना बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वायर को केवल कट किया गया है बेटा। तो अगर लेंथ क्या हो गई L/4 हो गई तो ईच पार्ट का बेटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/4 मतलब सबका क्या हो जाएगा R/4। फिर बेटा इन सबको क्या किया गया पैरेलल में जोड़ दिया गया। क्या किया गया मेरे भाइयों, इन सारे वायरों को क्या किया गया पैरेलल में जोड़ दिया गया। ठीक है भाई ध्यान देना, इन सारे पार्ट को पैरेलल में जोड़ दिया गया मतलब ऐसे V पोटेंशियल डिफरेंस से सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया। ठीक है चारों तो और सब प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4 एंड R/4। क्यों, जिस रेशियो में लेंथ चेंज होगी उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। अब हम सब जानते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां बताइए बेटा 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 R1 कितना है R/4। सभी क्या है बेटा यहाँ पे R/4 है, क्या है R/4। तीसरा बेटा यहाँ पे अगला स्टेप देखिए आप लोग, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा सबका तो क्या बचेगा 4/R + 4/R + 4/R + 4/R। बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा R एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ बेटा कितना आएगा 4 + 4 + 4 + 4। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरे भाइयों, ये हो जाएगा 16/R। तो यहां से बेटा R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R/16। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना। ये जो बेटा आ गया अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे कर लोगे। बाय द वे ये क्वेश्चन बेटा अगर एमसीक्यू में आ जाएगा तो आप इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रखना बेटा। कभी भी जो ऐसा क्वेश्चन आए L लेंथ का वायर है इसको इतने पार्ट में तोड़ दिया गया है, तो मैंने मान लिया बेटा L लेंथ के वायर को अपने n पार्ट्स में तोड़ दिया, तो बेटा नया रेजिस्टेंस कभी भी पूछे मैंने मान लिया R', तो बेटा ये होता है R/n²। क्या होता है मेरे भाइयों n क्या है कितने पार्ट में आपने उसको तोड़ा है 1 2 3 4 5। ठीक है, आप लिखोगे हाउ मच पार्ट वायर इज कट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग जो है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बेटा आपके लिए लाए हैं जो हर साल बेटा जो है रिपीट हो रही है। ये इनमें से बेटा कोई ना कोई रिएक्शन आपको एग्जाम में 100% मिलना ही मिलना है। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे चीजें हो रही हैं। देखो मेरे भाइयों ये अल्कोहल है, यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा है, तो आपको बताना है बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा A एंड B। तो बेटा ये आप तब कर पाओगे बेटा जब आप इसका फंक्शन जानोगे। क्या जानोगे मेरे भाइयों इसका फंक्शन। तो बेटा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद कर लो क्या होता है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मेरे भाइयों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट DA डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब बेटा ये वाटर निकालेगा, कंपाउंड से वाटर निकालेगा मेरे भाइयों। और वाटर कैसे निकालेगा H+ और OH- के फॉर्म में ऐसे वाटर निकालेगा। मतलब बेटा ये कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा एक कार्बन से, एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है बेटा, एक कार्बन से OH निकालेगा और एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेगा।
तो बेटा बताइए इसकी वैलेंसी भी एक कम हो गई, इसकी वैलेंसी भी एक कम हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसे याद करना है बेटा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाटर निकाल रहा है तो एक कार्बन से H+ निकालेगा, एक कार्बन से OH- निकालेगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, दोनों की वैलेंसी एक एक कम हो गई, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब बेटा तो A क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या हो गया, CH2, डबल बॉन्ड CH2। अरे ये तो अल्कीन बन गया, क्या बन गया, अल्कीन। और मेरे भाइयों साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही क्रूशियल रिएक्शन है ये बेटा। अल्कोहल है और ये एसिड है। हम सब जानते हैं अल्कोहल और एसिड का मिलन होता है तो बनता है ईस्टर, और रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। क्या होता है बेटा रिएक्शन का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। तो आपके एग्जाम के छप कर ही आना है बेटा, याद रखना मेरे भाइयों। क्या होगा, ये क्या है, कंसंट्रेटेड H2O4 का काम क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालेगा। ध्यान देना है बेटा, यहां भी OH है, यहां भी OH है, तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसका OH जाएगा, किसका H जाएगा। तो याद रखना बेटा एसिड का जो है हमेशा OH जाता है और एल्कोहल का हमेशा H जाता है। तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। बच्चों को बेटा प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से OH H निकालिए, निकल गया। अब बताइए क्या बचा, यहाँ बचा CH3 बचा, O बचा। ओके, अब यहाँ पे बताया O बचा और यहाँ पे भी क्या है O आपस में जुड़ जाएंगे। O अब क्या बचा, CH, क्या बना मेरे भाइयों, CH। एनी डाउट बेटा, ये हो गया ईस्टर, और बेटा इसको बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, ईस्टर लिंकेज। एनी डाउट, ध्यान देना मेरे भाइयों, ईस्टर लिंकेज। ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। अगला स्टेप देखिए बेटा ध्यान से, बेटा ये क्या है, ये साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है। क्या है मेरे भाइयों, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, और बेटा इस पूरे को मिला के बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, सोडा लाइम। बेटा याद देखिएगा, कभी भी ये रिएक्शन आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपाउंड से NaOH को बाहर निकाल देना है बस, सॉरी Na2CO3 को बाहर निकाल देना है। कैसे, मतलब आपको जो है इतना बाहर निकाल देना है, मतलब Na2CO3 पहले बाहर निकालो, निकल गया। अब क्या बचा, यहां से CH3 और वहां से H, मतलब क्या बचा, CH4। अरे सर ये तो मीथेन बनाने का प्रिपरेशन है। क्या है मेरे भाइयों, मीथेन बनाने का प्रिपरेशन है। इसके साथ ही साथ अब बताओ, मतलब हमने क्या सीखा, ऐसी रिएक्शन कभी भी आएगी तो आपको Na2CO3 को बाहर निकाल देना है। इसका मतलब हम इससे क्या मीथेन भी बना सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे CH3 CH2 COO यानी ले लोगे तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 मतलब इथेन ही बन जाएगा। ठीक बेटा। अब तो बेटा सैपोनिफिकेशन आपको डिफाइन करने के लिए आएगा। बेटा सैपोनिफिकेशन ऐसे याद करना बेटा, ईस्टर है, ईस्टर की रिएक्शन आप NaOH से करा दोगे बेटा, ठीक है, तो क्या बनेगा, इस टाइप का बेटा बनेगा। क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा, और इसी को बोलते हैं सोप। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, सोप। मतलब हमने बेटा क्या सीखा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। क्या बोला मैंने, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। आइए बेटा केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपके पेपर में छप के आएंगे। ओके बेटा, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे बेटा जिससे हमें फ्री का नंबर मिलेगा। फ्री का मतलब क्या होता है कि बेटा कम मेहनत करके ज्यादा नंबर पाना। आपको बेटा IUPAC नाम पूछेगा और एक नाम बताने पे 1 से 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगर आप और में किसी दूसरे क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको उसी बात बताने के लिए कम से कम 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना बेटा इसी कर लिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है IUPAC नाम। देखो बेटा यहाँ पे IUPAC नाम लिखना है। मैंने बेटा अपने प्रीवियस वीडियो में IUPAC के बारे में सब कुछ बताया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। फिर भी कोई नए बच्चे हैं तो मैं जल्दी जल्दी बातों को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बेटा IUPAC नाम कभी भी लिखना हो बेटा तो आपको पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, पहला काम। उसके बाद बेटा नंबरिंग करना। नंबरिंग बेटा या तो इस साइड से करना है या तो इस साइड से करना है। और नंबरिंग क्यों की जाती है मेरे भाइयों, ध्यान देना, नंबरिंग से ये पता चलता है कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे लगा है, साइड चेन किस नंबर पे लगा है। तो बेटा नंबरिंग या तो इस साइड से या तो इस साइड से। अब आखिर किस साइड से नंबरिंग करेंगे मेरे भाइयों, इसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया मतलब ये नियम बना दिया गया कि जो इस नियम को फॉलो करेगा नंबरिंग वहां से करेगी। तो बेटा जिस साइड से, जिस एंड से सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाए,
बाय द वे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिस साइड से पहले फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड मिल जाए, मानो ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना तो डबल बॉन्ड है, तो जिस साइड से मेरे भाइयों आपको पहले क्या मिल जाए, साइड चेन, नंबरिंग हमेशा वहीं से होगी। उसके बाद बेटा नाम लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का, उसके बाद रूट वर्ड का, उसके बाद मेरे भाइयों याद रखना प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ये नियम फॉलो कर लोगे बेटा, कोई भी आईयूपीएससी नाम होगा बड़े शिद्दत से लिख लोगे, ठीक है। चलो तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, नहीं हो गई, तो इसको बोलेगा पेरेंट चेन पीसी, और यही होगा अपना रूट वर्ड, क्या होगा, यही होगा अपना रूट वर्ड। और ये जो बेटा बच गई इसको बोलेंगे साइड चेन, और यही क्या हो जाएगा एससी, और यही किसको बताएगा, प्रीफिक्स को। कोई डाउट? प्राइमरी से बेटा बताता है कार्बन कार्बन बीच कैसा बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे। सेकेंडरी से बताता है मेरे भाइयों टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन चेन, जैसे अगर OH लगा है तो सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल, एल्डिहाइड लगा है तो अल, एसिड लगा है तो ओइक एसिड, कीटोन लगा है तो ओन। ओके, आइए नाम लिखते हैं। नंबरिंग बेटा ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जा रहा है तो नंबर यहीं से होगी 1 2 3 4 5। 4 नंबर बेटा एक कार्बन की पैरेंट चेन, एक कार्बन की साइड चेन है, और एक कार्बन की जो है अल्किल चेन को क्या बोलते हैं, मेथिल। अगर 2 कार्बन की होगी तो एथिल, तो आप पहले लिखोगे प्रीफिक्स, तो आपने लिख दिया 4 मेथिल मेरे भाइयों। उसके बाद रूट वर्ड, ये क्या बताता है, कार्बन की लेंथ को, एक कार्बन तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, तो यहाँ पे कितने कार्बन, 5, तो आप क्या लिखोगे, पेंट। इसका भी ऑपरेशन हो गया। अब बारी आती प्राइमरी सफिक्स की। बताइए कैसा बॉन्ड है कार्बन के बीच, आप बोलोगे डबल बॉन्ड, और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर बेटा आप क्या लिखोगे, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, 2 इन, हो गया इसका भी ऑपरेशन। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की। एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका क्या होता है नाम, ऑल, तो आप लिख दोगे ऑल, ये हो गया इसका नाम 4 मेथिल 2 पेंटिनॉल। अब चाहे तो आप इसको एक साथ लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, 4 मेथिल, ये 2 को आगे ले आइए तो 2 पेंट इन ऑल। आइए इसका नाम लिखते हैं। अब देखो बेटा ये जो है ओवरऑल एक ही ग्रुप है, COOH ग्रुप है। बच्चा इसको कीटोन मानता है, इसको अल्कोहल मानता है, और एग्जाम में गलती हो जाती है। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज पेरेंट चेन PC। ये हो गई साइड चेन, दैट इज SC। पहला नाम किसका, पहला काम नंबरिंग का, तो यहीं पे COOH ग्रुप लगा एक ही कार्बन पे, तो 1 2 3 4, और 3 नंबर बेटा क्या लगा है, साइड चेन, मतलब प्रीफिक्स, पहला नाम उसी को लिखेंगे एक कार्बन का, तो 3 मेथिल। उसके बाद रूट वर्ड, 4 कार्बन को ब्यूट, कार्बन में कैसे बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे तो 2 इन। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की, तो COOH का क्या होता है, ओइक एसिड, आप लिख दोगे ओइक एसिड। तो बेटा इसको आप एक साथ लिख सकते हो, 3 मेथिल, 2 आगे ले आओ, 2 ब्यूट इन ओइक एसिड, ठीक है। आइए बेटा आइसोमर के बारे में बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बेटा कार्बन कंपाउंड में जो एक तीसरी वैरायटी आती है बेटा, वो क्या करेगा, आपको कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और आपसे बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो बेटा आप स्ट्रक्चर तब जब बना पाओगे जब आपको कुछ चीजों का ज्ञान होगा। जैसे बेटा देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है C3H4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो पहले ये जाने तो ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, तभी तो इससे बना पाएंगे बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के जस्ट डबल से 2 कम है, मतलब ये बेटा कैसे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले को शो कर रहा है, CnH2n-2 को शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अल्काइन है। क्या है मेरे भाइयों, अल्काइन है। अब हमें ये पता चल गया कि अल्काइन है, इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो बेटा देख कैसे बनाना है, देखिए हवा में कैसे उड़ाना है इस क्वेश्चन को। देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन हम बनाइए 1 2 3, ऐसे हम बनाते हैं बेटा। अब बताइए एक ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं लगा दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चूंकि अल्काइन इसलिए एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मैंने ये बना दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। सर अब क्या करें, हम सब जानते हैं कार्बन वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और जो 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसकी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, छुटकू, मतलब कौन, हाइड्रोजन। अब आपको वहां गिनना ही नहीं कितने हाइड्रोजन है, ये अपने आप आपको देखिए सेट हो जाएगा। बताओ इस कार्बन कितनी वैलेंसी, 1 2 3, एक कम है, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा मेरे भाइयों, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन गिनो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन पास एक ही वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब मिला लो बेटा, सबको सेटिस्फाई है, आप बोलोगे हाँ, ऐसे जानना है।
यहाँ देखो बेटा, आईयूपीएसी नाम दे के आपको स्ट्रक्चर बनवा रहा है। ये ट्रेंड भी सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है बेटा। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको पेरेंट चेन को पकड़ना होता है। यहाँ इसने बोल दिया एथ, क्या बोल दिया एथ, इसका मतलब मेरे भाइयों अब आपको क्या करना है, 2 कार्बन हवा बनाना है। क्या करना है, 2 कार्बन हवा बनाना है। एथ का मतलब 2 कार्बन हवा में। फिर बोला एन मतलब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओइक एसिड, ओइक एसिड किसका होता है, आप बोलोगे COOH का होता है। आपने बना दिया, अब आप खुश हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, पूछो क्यों, यहाँ इथेनोइक एसिड है और ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका मतलब यहाँ पे COOH जो है वो इसी के साथ आएगा, यहाँ इसी के साथ आएगा। और COOH कैसे बनेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे OH। वैलेंसी मिलाइए बेटा, इस कार्बन देखो 2 1 4, सॉरी 2 3 4, ठीक है। कार्बन देखिए यहाँ पे 1 ही है, मतलब यहाँ पे 3 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। ऐसे करना है आपको। यहां देखो बेटा, आईयूपीएसी नाम दे रहा है, बोला स्ट्रक्चर बनाइए। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं बना देंगे, क्या दिक्कत है। अब बता मेरे भाइयों, बोला 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। मैंने कहा आपको पेरेंट चेन को पकड़ना है, तो इसने बोल दिया ब्यूट, इसका मतलब 4 कार्बन हवा में, हवा मतलब समझते हैं ना, ऐसे हवा में। या बताइए 2 मेथिल, तो यहाँ पे 1 2, चाहे आप लगा दो चाहे आप लगा दो, मैंने यहाँ 1 2 लगा दिए। मेथिल मतलब ये, फिर एन बोल रहा है, मतलब कार्बन कार्बन बीच कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और ऑल का मतलब क्या लगा दोगे आप लोग, OH। अब हाइड्रोजन लगाना आपका काम है, मैं लगाए दे रहा हूं। ओके, अब देखो बेटा हम लोग आइसोमर देखते हैं, आइसोमर कैसे बनेगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग आइसोमर देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आइसोमर। बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अब बेटा एक आइसोमर की वैरायटी आती है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइसोमर बनाने के लिए आता है, 4 मार्क्स आपको देके चला जाएगा। अब कह रहा है इसके बेटा कितने आइसोमर बनेंगे, तो पहले जान ले है क्या। तो जस्ट डबल का 2 ज्यादा है, मतलब ये कैसा है, ये CnH2n+2 वाला है, मतलब ये है अल्केन। अल्केन है मतलब कार्बन का बीच कैसा बॉन्ड होगा, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, ठीक है। तो आइसोमर बेटा होता क्या है, पहले ये जान ले बेटा। जब दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, तो वो आपस में कहलाते हैं आइसोमर, और इस घटना को बोलते हैं आइसोमेरिज। जैसे बेटा, तो बेटा कितने आइसोमर बनेंगे, तो देखिए पहले 5 कार्बन है, तो पहला बनाइए 5 कार्बन, तो ऐसे हवा में 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन लगाना आपका काम है, ठीक है। फिर बता मेरे भाइयों, एक तो बना दिया, पहला स्टेट के करा करो, फिर एक ब्रांच बना लिया करिए। 5 कार्बन स्टेट हो गए, अब एक ब्रांच बनाओ, मतलब 4 कार्बन हवा में और एक ब्रांच, मतलब यहां लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत, ये भी तो आइसोमर है, गिन लेना सब कुछ, ये भी आइसोमर है। अब कह रहे सर आप इसको उठा के यहां लगा दे, तो मैं कहूंगा सेम हो जाएगा। यहां लगाओगे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, यहां लगाओगे तो यहां पे हो जाएगी, नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो कैसे पहचानेंगे आइसोमर है कि नहीं है, तो जब बेटा 2 कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा तब वो आइसोमर होंगे, और अगर नाम सेम है तो आइसोमर नहीं होंगे। तो सर अब क्या करें, हमने कहा पहले 5 कार्बन हवा में थे, फिर 4, फिर बाद 3 हवा में करो, और एक ही कार्बन पे एक ब्रांच यहाँ एक ब्रांच यहाँ, मतलब बेटा इसके कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर। कितने बने बेटा, 3 आइसोमर। नोट कर लीजिए। फिर बेटा इसको देखते हैं, बेटा हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, आपका काम है। मैंने तरीका सिखा दिया, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड जितने बैलेंसी बॉन्ड सेटिस्फाई कर देंगे वो तो अलग है, जो बचेगा उसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। आइए इस पे बात करते हैं। इसके बेटा आइसोमर आप तब बना पाओगे जब आप जानोगे ये है क्या। तो बेटा यहां देखिए, एक ऑक्सीजन लगा है और हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के जस्ट डबल है, तो मतलब ये CnH2nO वाला है, और ये जनरल फार्मूला 2 भाइयों का होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसका होता है मेरे भाइयों, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। इसका मतलब बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, इनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, तो मतलब ये भी बेटा आपस में आइसोमर है, लेकिन कैसे आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। क्यों बोला गया मेरे भाइयों फंक्शनल आइसोमर, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप का अंतर है। किसका अंतर है, फंक्शनल ग्रुप का। तो अब ये पता चल गया बेटा, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा तो आपको क्या करना है, एल्डिहाइड के भी स्ट्रक्चर बनाने हैं और कीटोन के भी। कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है हवा में 1 2 3 4, और एल्डिहाइड है तो क्या लगा दोगे, CHO, एक तो ये बन गया। अब यहाँ पे एक ब्रांच बन सकती है, पूछिए कैसे। यहाँ देखिए 3 हवा में करिए, यहाँ CHO लगाइए,
एक कार्बन यहाँ पे, अरे हाँ सर बन गया, ये भी हो जाएगा, कोई डाउट? अब एल्डिहाइड की बेटा आप चाह कभी कोई और नहीं बना पाओगे, तो मतलब एक कीटोन का भी बन सकता है। कैसे? देखिए 4 कार्बन हवा में, अब कीटोन मतलब क्या होता है, CO ग्रुप यहां लगा दे और इसका बेटा कुछ नहीं बन पाएगा। तो ओवरऑल इसके भी कितने आइसोमर हो गए, 3 आइसोमर। बेटा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही क्रूशल है बेटा, और हम सब जानते हैं बेटा आज जो है आपका हिंदी का पेपर है, तो शाम को बेटा हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, शाम को बेटा हम लोग उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और बेटा अभी जो है हम लोग साइंस का पेपर जब तक नहीं हो जाता, डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, और 100% बेटा जब आप सारी वीडियोस को देख के जाओगे, बहुत ही क्रूशियल रोल जो है ये वीडियो आपके लिए प्ले करेंगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सेटिस्फैक्ट्री लगी हो बेटा, और तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सारे दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।